हेलो एंड जय हिंद एवरीवन। तो आज हम लाए हैं आपके लिए इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशंस। ठीक है, एवरीवन इज़ टू एक्साइटेड अबाउट दिस टॉपिक। ज़्यादातर हमारा जो जाता है वो जाता है क्रिकेट से। जब भी इंडिया पाकिस्तान, वी ऑल वांट कि इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप हो और इंडिया जीते। ठीक है, दैट इज़ आवर पेट्रियाटिज्म. Moving on, let me introduce myself. I am Aryashri Solanki from Force Defence Academy, All India Rank 28 in AFCAT, and I am here with you with another amazing lecture topic with international relations, and this time it is India and Pakistan. So let's begin. हमारा इसका हिस्ट्री क्या है, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन की हिस्ट्री क्या है? At the time of independence, British India was partitioned in two countries, that is India and Pakistan. तो इंडिपेंडेंस के पहले हम ब्रिटिश इंडिया थे, ठीक है, when we were united. जैसे ही हम इंडिपेंडेंट हुए तो इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हो गया. मुस्लिम लीग डिमांडेड अ सेपरेट कंट्री. मुस्लिम लीग ने जो है अलग सेपरेट कंट्री का डिमांड किया था. ऑल राइट. उसके बाद हिंदू मेजॉरिटी जो थे वो इंडिया बन गए और मुस्लिम जो सारे थे वो पाकिस्तान में चले गए. पार्टीशन वॉज ऑल्सो वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट. बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी उसमें. तो डिसाइडेड दैट इंडिया वुड बी सेक्युलर नेशन. तो जो इंडियन लीडर्स थे उनने डिसाइड किया कि इंडिया तो सेक्युलर रहेगा. ओके, कितनी भी मेजॉरिटी किसी की भी हो, इंडिया विल ऑलवेज बी सेक्युलर. बोथ द कंट्रीज विटनेस्ड अ वायलेंट पार्टीशन एज देयर वर राइट्स ऑन बोथ द साइड. तो दोनों कंट्रीज ने जो है पार्टीशन जो था वो अच्छा नहीं था. पार्टीशन जो था बहुत ज़्यादा एकदम अनफॉर्चुनेट सा था. लॉट ऑफ डेथ्स वर विटनेस्ड एंड लॉट ऑफ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हैपेंड ड्यूरिंग दैट. चलो अब आगे बढ़ते हैं. लैंग्वेज, आर्ट और कल्चर. तो पाकिस्तान और इंडिया जो है बहुत सारा लैंग्वेजेस और उस पर थोड़ा कॉमन है बिकॉज ऑफ कोर्स पहले हम यूनाइटेड थे. तो हमारी लैंग्वेज हिंदी, उर्दू, पंजाबी आर सम लैंग्वेजेस दैट आर कॉमन. हमारा क्विजीन जो है जैसे चिकन वगैरह, बटर चिकन एंड ऑल ऑफ दैट, द मुगलाई एंड एवरीथिंग दैट हैज़ बीन कॉमन इन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान एज वेल. तो हम और देखते हैं. देयर इज़ अ ह्यूज ओवरलैप इन द लैंग्वेज एंड क्विजीन ऑफ बोथ द कंट्रीज. बहुत ज़्यादा ओवरलैप है क्योंकि वो एक ही मुगल से ही रूल्ड अराउंड थे. ब्रिटिशर्स के पहले, फिर ब्रिटिशर्स आ गए. बोथ द कंट्रीज हैव अ फेयर नंबर ऑफ मुस्लिम, सिख एंड हिंदूज. दोनों कंट्रीज में मुस्लिम, सिख, हिंदूज हैं. पाकिस्तानी म्यूजिक हैज़ अ ह्यूज फैन बेस. ऑल राइट, दिस वी ऑल नो. नाउ कमिंग टू इकोनॉमिक्स. Before India's withdrawal of MFN status from Pakistan and imposing 200% import duties in aftermath of Pulwama attacks. All right, we all know कि पुलवामा अटैक में डायरेक्टली पाकिस्तान का हाथ था. When that happened, what India did? इंडिया ने 200% जो है उन पर टैक्स इम्पोज कर दिया. तो पाकिस्तान का कुछ भी गुड्स अगर इंडिया में आता भी है तो वो बिकता नहीं है. ठीक है. तो after that what happens? Major imports from Pakistan included fresh fruits, cement, petroleum products, bulk minerals and oats, and finished leather. And Indian exports included raw cotton, cotton yarn, chemicals, plastics, man-made yarns and dyes. पाकिस्तान को है उसके बाद बहुत ज़्यादा लॉस हुआ. वैसे ही पाकिस्तान की इकोनॉमी कुछ खास तो है नहीं. ठीक है, वी ऑल नो दैट 5 क्रिकेटर्स टुगेदर कैन बाय पाकिस्तान. तो उसके बाद जब पाकिस्तान पर इतनी ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी लगी तो जो है पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस हुआ. नाउ this header is the first thing that comes to mind when someone hears India Pakistan कि डिफेंस और सिक्योरिटी. इंडिया पाकिस्तान को लेके हमेशा डिफेंस और सिक्योरिटी आता है. ठीक है, अभी हमारे जो हैं एक्सटर्नल मिनिस्टर जयशंकर जी, उनके इंटरव्यूज़ आए हैं जो फॉरेन में लिए गए थे. लिसन टू दोज इंटरव्यूज़, दे आर लिटरली वेरी ब्यूटिफुल एंड ऑसम. द रिप्लाइज ही गिव्स ओवर द रिलेशंस, योर नॉलेज विल बी बूस्टेड टू अनदर लेवल. नाउ in India-Pakistan relation, as India and Pakistan have fought 4 full-length wars. 4 full-length wars जो है इंडिया और पाकिस्तान के अभी तक लड़े गए हैं, जिसमें सबसे फेमस था हमारा कारगिल, देन विजय दिवस हैपेंड और फिर इंडो-पाकिस्तान एंड इंडिया-पाक. ठीक है, इंडो-पाक, वॉट एवर यू वांट टू से. तो ये 4 वॉर्स हैं जो अभी तक इंडिया पाकिस्तान में लड़े गए हैं. ओवर द ईयर्स बोथ ऑफ देम इमर्ज एज न्यूक्लियर पावर्स. तो ओवर द ईयर्स जो है दोनों के पास जो है न्यूक्लियर पावर आ चुकी है. तो देयर वाज बेयरली एनी चांस ऑफ कन्वेंशनल वॉर. तो कन्वेंशनल वॉर तो होने से रहा. ठीक है. एज अ रिजल्ट देयर इज अ प्रॉक्सी वॉर गोइंग ऑन बिटवीन द कंट्रीज. Pakistan has been allegedly sheltering, funding, feeding and training terrorists against India. तो मेजॉरिटी ऑफ द टेररिस्ट की फंडिंग फीडिंग कौन करता है? वन नेशन दैट इज पाकिस्तान. तो वो जो है बहुत ज़्यादा कर रही है ऐसा इंडिया के अगेंस्ट. दो पाकिस्तान पब्लिकली डिनाइज रिजॉर्टिंग टू एनी सच मेथड्स, देयर आर इनफाइनाइट प्रूफ दैट पाकिस्तान शेल्टर्स टेररिस्ट. तो ऐसे कुछ पाकिस्तान जो है एक्सेप्ट तो करेगा नहीं. ऑफकोर्स नो नेशन विल एक्सेप्ट दैट इट इज शेल्टरिंग अ टेररिस्ट, बट हमारे पास इनफाइनाइट प्रूफ है. द UN, द वर्ल्ड हैज इनफाइनाइट प्रूफ दैट पाकिस्तान हैज़ बिन डूइंग सच थिंग्स. नाउ per many reports, apart from sending terrorists through Kashmir in India, it has been funding and supplying arms to the rebel groups in Kashmir to recruit and train Kashmiri youth to fight against India. ठीक है, तो वो जो है कश्मीरी यूथ को भी ब्रेन वॉश कर रही है, उनको इंस्ट्रूमेंट्स, उनको आर्म्ड वेपन्स पहुंचा रही है
ठीक है, ताकि वो इंडियन आर्मी से लड़े, इंडियन आर्मी को हार्म पहुंचाएं। बहुत सारे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स बिफोर हैव बीन इवन मार्टिड बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि उन लोगों ने जो है बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाया है पाकिस्तान ने वाया कश्मीरीज। Now, apart from the wars, there has been continued events of ceasefire violation at LOC. Ceasefire क्या होता है? देखिए, जब भी इंडिया और पाकिस्तान में वॉर हुआ था तो एक सीज फायर हुई थी। सीज फायर मतलब टेम्पररीली क्लोज हो गया था वॉर, और सीज फायर करवाया था यूएन ने। यूएन ने जो है एक लाहौर डिक्लेरेशन करवाया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें ये बताया गया था, एक कॉमन एग्रीमेंट हुआ था कि आज के बाद जो है कश्मीर वाले इशू पे कभी वॉर नहीं होगा। ठीक है, तो दैट सीज फायर वो भी बार बार वायलेट होती रहती है। अब कंक्लूजन डिप्लोमेसी पे आते हैं हम। पाकिस्तान हैज़ एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट ऑफ चाइना, वी ऑल नो दैट। टेक्नोलॉजी, डिफेंस, फाइनेंस एक्सेट्रा में चाइना बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की हेल्प करता है, इवन इन द कश्मीर इशू, एंड हैज़ बिन कंटिन्यूसली एक्सरसाइजिंग इट्स वोट इन द यूएन फेवरिंग पाकिस्तान। तो यूएन में भी वो हमेशा पाकिस्तान के फेवर में वोट डालता है। वन ऑफ द चाइनाज मेनी रीजन टू सपोर्ट पाकिस्तान इज टू कीप इंडिया एंगेज इन दीज इशूज़। ठीक है, तो पाकिस्तान क्यों कर रहा है ये? चाइना वाई इज़ इट डूइंग सो, वाई इज़ इट फेवरिंग पाकिस्तान? ताकि वो इंडिया को पाकिस्तान के इशू में बिजी रखे, और यहाँ पर जो उसका टेरिटरी कंट्रोल का चल रहा है वो उसको टेरिटरी कंट्रोल मिल जाए। नाउ, राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस रशिया हैज़ प्लेड अ मेजर रोल। जैसे चाइना जो है टेररिज्म सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान का, वैसे ही इंडिया का जो है एकदम अ ब्रदर लाइक सपोर्ट इज कमिंग फ्रॉम रशिया। इंडिया रशिया के रिलेशनशिप का भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। अब आते हैं हम कंक्लूजन पे। डिस्पाइट बीइंग सिमिलर टू इंडिया इन न्यूमरस एस्पेक्ट, जैसे हमको पता पड़ा कि पाकिस्तान जो है इंडिया से बहुत ज़्यादा सिमिलर है बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन बहुत अलग भी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एनिमिटी है हम लोगों के बीच में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से। फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तानीज एंड रिड्यूसिंग चाइनाज डेब्ट, एज इट हैज़ ऑलरेडी कम अ लॉन्ग वे इन लूजिंग इट्स सोवरेनिटी टू चाइना। ऑलराइट, तो पाकिस्तान ने जो है बहुत ज़्यादा डेब्ट भी ले रखा है। ओके, चाइना का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी है पाकिस्तान पे। इंडिया इज़ रेडी टू हेल्प पाकिस्तान बाय ऑल मीन्स लाइक एन एल्डर ब्रदर फॉर पाकिस्तान डेवलपमेंट वंस इट एंड्स टेररिज्म। ठीक है, तो इंडिया इज़ रेडी टू एक्सटेंड हेल्प टू पाकिस्तान। कंडीशन इंडिया की है कि आप टेररिज्म खत्म कर दो। सो दैट वाज ऑल फॉर इंडिया पाकिस्तान रिलेशन। आई होप यू ऑल लाइक्ड इट। स्टे कनेक्टेड फॉर अनदर लेक्चरेड वीडियो। जय हिंद।